नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ग्लोबल में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। आज के इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे एक ऐसे धार्मिक समुदाय की जो न तो मुस्लिम है, न ईसाई है और न ही यहूदी है, लेकिन उसकी धार्मिक मान्यताएं इन सभी समुदायों से मेल भी खाती हैं। ईरान और इसराइल के युद्ध विराम के बाद पश्चिम एशिया में शांति की उम्मीद की जा रही थी। हालांकि इसराइल हमास के खिलाफ फलस्तीन पर अपने हमले जारी रखे हुए है, लेकिन फलस्तीन के बाहर शांति में तब खलल पड़ गई जब पिछले हफ्ते इसराइल ने अचानक सीरिया पर हमले शुरू कर दिए। जबकि पिछले कुछ दिनों से ऐसा माना जा रहा था कि अमेरिका और इसराइल सीरिया के साथ रिश्तों में सुधार की कोशिश कर रहे हैं। इसराइल ने ये हमले सीरिया के रक्षा मंत्रालय पर किए और इसराइली सेना सीरियाई राजधानी दमिश्क के अंदर तक घुस गई। इसराइल ने अचानक अपने इन हमलों को जिस वजह से जायज ठहराने की कोशिश की है वो है सीरिया के अल्पसंख्यक द्रूज समुदाय की रक्षा। तो इसराइल ने जब सीरिया के दक्षिणी इलाके सुवैदा में हवाई हमले किए तो वैश्विक मीडिया की नजरें एक बार फिर इस द्रूज समुदाय की ओर मुड़ गईं। यह समुदाय चर्चा में तो अक्सर रहता है, लेकिन इसकी पहचान, आस्थाएं और सांस्कृतिक विविधता इतनी रहस्यमय और जटिल हैं कि आम लोग इसके बारे में बहुत कम जानते हैं। सीरिया का द्रूज समुदाय वहां का एक धार्मिक और सांस्कृतिक अल्पसंख्यक समूह है। ऐसा माना जाता है कि द्रूज धर्म इस्लाम की शिया शाखा से निकला एक धर्म है, लेकिन वास्तव में ये एक स्वतंत्र और इsoteric यानी रहस्यमय धार्मिक परंपरा है जो 11वीं शताब्दी में मिस्र के फातिमिद खलीफा अल हाकिम बिअम्र अल्लाह के समय में शुरू हुई। आज के समय में द्रूज धार्मिक समुदाय मुख्य रूप से सीरिया, लेबनान, इसराइल और जॉर्डन में पाए जाते हैं। ये धर्म एकेश्वरवाद को मानता है और इस्लाम, ईसाई धर्म और प्राचीन यूनानी दर्शन से काफी प्रभावित है। इस्लाम की इस्माइली शाखा से अलग हुआ यह समुदाय धीरे धीरे एक स्वतंत्र धर्म बन गया। उनका धार्मिक ग्रंथ क्या है वो किसी को नहीं पता है, वो इसको गोपनीय रखते भी हैं। द्रूज लोग अपनी धार्मिक किताबों और प्रथाओं को गुप्त रखते हैं और सिर्फ समुदाय के कुछ चुनिंदा सदस्यों तक को ही इनके धार्मिक ज्ञान की जानकारी होती है। इन सदस्यों को, जिनको इनके धार्मिक ज्ञान की जानकारी होती है, उन्हें उक्काल कहते हैं। ये इनके धार्मिक नेता जैसे होते हैं और समुदाय के अन्य सदस्यों, जिन्हें जुहाल कहते हैं, उन तक धार्मिक जानकारी पहुंचाते हैं। इस धर्म को मानने वाले पुनर्जन्म में भी विश्वास करते हैं। इनकी खास बात यह है कि ये धर्म परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते, यानी किसी धर्म को छोड़कर कोई द्रूज धर्म को स्वीकार करना चाहे तो ये संभव नहीं है। शराब, धूम्रपान, मांसाहार जैसी चीजों से ये दूर रहते हैं और शादियां भी सिर्फ अपने ही समुदाय के भीतर करते हैं। इनकी कई मान्यताएं हिंदू धर्म से मेल खाती हैं। संयम, ब्रह्मचर्य, तपस्या और त्याग जैसे मूल्यों पर यहां भी जोर दिया जाता है। यदि इनकी भौगोलिक उपस्थिति की बात की जाए तो ये एक ऐसा धार्मिक समुदाय है जो सदियों से मध्य पूर्व के देशों में रह रहा है, कुछ ही देशों में। लेकिन ये लोग इतने आइसोलेटेड होते हैं कि इस इलाके में भी ज्यादातर लोग इन्हें और इनके धर्म को ठीक से समझ नहीं पाते हैं। ऊपरी तौर पर ये न तो पूरी तरह से मुस्लिम है, न ईसाई हैं और न ही यहूदी। हाँ, नस्लीय रूप से ये लोग अरब हैं, लेकिन धर्म में एक विशिष्ट पहचान रखते हैं। ये लोग इस्लामी परंपराओं और रूढ़ियों, मसलन नमाज, रोज़ा और हज जैसी प्रथाओं को नहीं मानते, इसलिए इस्लाम के भीतर इन्हें लोग मुस्लिम नहीं मानते। इसराइल पिछले 2 साल से जंग के मैदान में है। कभी गजा में बम बरसा रहा है तो कभी ईरान से आमने सामने युद्ध कर रहा है। लेकिन ईरान से युद्ध रुकने के बाद अब उसने सीरिया में तबाही मचानी शुरू कर दी है। सीरिया के सुवैदा शहर में द्रूज और बेनदोई समुदाय के बीच हिंसक झड़प के बाद वहां स्थिति काफी खराब हो गई। दोनों समुदायों के बीच पिछले कई दिनों से झड़प चल रही थी, जिसमें द्रूज समुदाय के सैकड़ों लोग मारे गए हैं। सीरिया का यह दक्षिणी इलाका इसराइल से लगा हुआ है, इसलिए सीमा पर हालात बिगड़ते देख इसराइल ने सीरिया पर हमले करना शुरू किया। इसराइल ने सीरिया के कई शहरों को निशाना बनाया। सीरिया के रक्षा मंत्रालय और आर्मी हेडक्वार्टर पर भी हमला किया। यहां तक कि सीरियाई रक्षा और गृह मंत्रालय के दर्जनों कर्मचारी भी मारे गए। इसराइल का कहना है कि उसने इन्हीं द्रूज समुदाय के लोगों की मदद की खातिर सीरिया पर बमबारी की है। सीरिया में द्रूज समुदाय की आबादी 7 से 8 लाख के बीच है, जो यहाँ की कुल जनसंख्या का करीब 3 से 4% है। इनकी अधिकतर आबादी दक्षिण सीरिया के अस्सुवैदा प्रांत में है, जिसे माउंटेन ऑफ द्रूज कहा जाता है। सीरिया के बाद द्रूज की सबसे ज्यादा आबादी करीब 5 लाख लेबनान में है। इसराइल में द्रूज समुदाय के लोगों की आबादी करीब 1.5 लाख है, जो देश की कुल आबादी का करीब 2% है। इसराइल में ये मुख्य रूप से गलील, हाइफा, करमेल पहाड़ियों और गोलन हाइट्स में रहते हैं। गोलान हाइट्स तो पहले सीरिया का ही हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 1967 की जंग में इसराइल के कब्जे में आ गया।
द्रूज की सबसे कम आबादी जॉर्डन में है, लगभग 30,000। इसराइल में द्रूज समुदाय के बारे में खास बात यह है कि यहाँ ये एकमात्र अरबी भाषी अल्पसंख्यक है जो इसराइली सेना में अपनी इच्छा से भर्ती होते हैं। वे यहूदी राष्ट्र की नागरिक जिम्मेदारियों में भागीदारी करते हैं, टैक्स चुकाते हैं, मतदान करते हैं और समुदाय के कुछ लोग तो सरकारी पदों पर भी आसीन हैं। द्रूज समुदाय को अक्सर मिडिल ईस्ट की राजनीति में अहम किरदार माना जाता है। वो जहां भी रहते हैं वहां की स्थानीय सरकार और समाज से संतुलन बनाकर चलते हैं। अपनी धार्मिक पहचान को संरक्षित रखते हुए सांस्कृतिक और राष्ट्रीय एकता में भी उनका काफी विश्वास रहता है।